हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपको मेरी पहले वाली कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ दूसरी कहानी, जो कि बहुत ही डरावनी है, भूतों की कहानी। मुझे लगता है कि आपको ये सुनने में बहुत मज़ा आएगा और शायद आपको डर भी लगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। बच्चों, तो यह कहानी है 3 भूतों की कहानी। चलो मैं अब आपको सुनाना स्टार्ट करती हूँ। आज रात को दादाजी के 4 पोते पोतियों ने दादाजी को कहानी सुनाने के लिए घेर लिया था। मीशू और नीति बोली, दादाजी आज भूत की कहानी सुनाइए। सिकंदर और विशी ने भी साथ दिया और कहा, हाँ दादाजी, हम आज बहुत ही डरावनी और भूत की कहानी सुनेंगे, और वह भी सच्ची घटना पर आधारित। तब ये कहकर दादाजी ने कहानी शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। राजधानी दिल्ली में एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती का नाम था दर्शनपुरा। बस्ती के बीचों बीच एकदम खाली और वीरान जगह थी। वहाँ केवल पथरीली ज़मीन थी और घने पेड़ों में थी। उन पेड़ों में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर 3 भूत रहते थे। बस्ती वालों को भी मालूम था कि उस पीपल के पेड़ पर 3 भूत रहते हैं। वे भूत बहुत खतरनाक थे, लेकिन उनमें एक अच्छी भी बात थी। वे कभी बस्ती में नहीं आते थे। उनकी सीमा में कोई मनुष्य या जानवर पहुंच जाता तो वह उसको नहीं छोड़ते थे। बस्ती के लोगों को यह बात पता थी। एक दिन की बात है कि एक बकरी घास की तलाश में चलते चलते वीरान जंगल में भूतों के इलाकों में पहुंच गई। उसके पीछे पीछे एक छोटा बालक भी बकरी के साथ साथ उसके पीछे पीछे चला गया। भूतों ने जब बकरी और बालक को देखा तो बहुत खुश हुए। उनमें से एक बड़ा भूत और मझला भूत आपस में बात करने लगे। छोटे भूत को बालक पर तरस आया। वह अपने दोनों साथियों से बोला, यहाँ आने में बालक का कोई कसूर नहीं है। उसे तो मालूम ही नहीं था कि यह भूतों का इलाका है। कसूर इसके माँ बाप का है। उन्होंने इस बालक को क्यों नहीं रोका? भूतों ने सोचा, छोटा भूत ठीक कह रहा है। तीनों भूतों ने यह तय किया कि बालक को छोड़ दिया जाए और इसके माता पिता को सज़ा दी जाए। लेकिन भूत पहले कभी बस्ती में नहीं गए थे, इसलिए उन्हें बालक का घर मालूम नहीं था। सबने मिलकर यह तय किया, जब बालक लौटे तो इसके पीछे पीछे जाकर उसका घर देख लिया जाए। फिर रात जाकर इसके माता पिता को मारकर खा लिया जाए। इसी बीच बकरी गायब हो गई। उसकी आवाज़ सुनाई देती रही। इस पर बालक बेहद डर गया और अपने घर की ओर भागा। भूत भी उसके पीछे पीछे आ गए और घर देख गए। बालक जब घर पहुंचा तो बेहद डरा हुआ था। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वे भी बहुत डर गए। वे समझ गए कि उनका बेटा भूतों के इलाकों में पहुंच गया था। उस रात को जब माता पिता सोने लगे तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने बच्चे को पलंग पर बीच में सुलाया और खुद दाएं और बाएं सोए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब वह ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक छत का रोशनदान हिला और ज़ोर की आवाज़ हुई। उन्होंने देखा कि रोशनदान में चिरागियाँ चमक रही थी। वह उन भूतों की आँखें थी जो केवल रात में चमकती थी। वे समझ गए कि भूत आ गए हैं और अब बचना मुश्किल है। दादाजी कहानी को जारी रखते हुए आगे बोले, भूत बिस्तर पर लेटे हुए या सोते हुए व्यक्ति पर हमला नहीं करते, इसलिए उन्होंने रोशनदान के नीचे उतरकर
उनके पलंग को तेज़ी से हिलाना शुरू कर दिया और उन्हें पलंग से नीचे गिरा दिया। जब दोनों भूत बड़े यह सब करने लगे थे तो छोटा भूत घर में लकड़ी का टुकड़ा, मिट्टी का तेल और माचिस ढूंढने में लगा था। जैसे ही दोनों बड़े भूत बालक के माता पिता को मारने के लिए झपटे, छोटे भूत ने लकड़ी पर मिट्टी का तेल डालकर लकड़ी में आग लगा दी। भूत आग से बहुत डरते हैं और उसके धुएं से उनका दम घुटने लगता है। दरअसल छोटा भूत नहीं चाहता था कि बालक के माता पिता को मारा जाए और बालक अनाथ हो जाए, इसलिए वह आग जलाने के लिए लकड़ी और मिट्टी का तेल ढूंढने लगा था। आग लेकर तीनों भूत बच्चे के माता पिता को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे। भूत भागकर जब अपने इलाके में पहुँचे तो उन्हें शक हो रहा था कि यह आग छोटे भूत ने जलाई थी। दोनों बड़े भूत से लड़ने लगे। बोले, मनुष्य जाति को यह पता ही नहीं है कि भूत आग और धुएं से डरते हैं। फिर वहाँ पर आग किसने जलाई थी? छोटे भूत के मना करने पर तीनों में झगड़ा होने लगा। जब छोटे भूत को लगा कि दोनों भूत उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो उसने उन दोनों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। छोटा भूत बालक के घर में भागते समय मिट्टी के तेल का डब्बा अपने साथ ले आया था। दोनों भूतों का दम घुट गया और वहीं ढेर हो गए। छोटा भूत भी चल बसा। दादाजी आगे बोले, बच्चों, दर्शनपुरा की वह वीरान जगह आज भी वीरान है। भूतों की डरावनी चिल्लाकर आवाज़ आज भी उस वीरान जगह पर सुनाई देती है। पीपल का पेड़ आज भी वहीं है। किसी भी आदमी में उस जमीन को खोदने या वहाँ रहने का साहस नहीं होता। मीशु, नीति, सिकंदर और विशु बहुत ध्यान से तीनों भूतों और बालक की कहानी सुन रहे थे। वह सब भी बेहद डर गए थे। सिकंदर पूछने लगा, दादाजी, इस बात को कितने वर्ष हो गए हैं? दादाजी बोले, बेटा, यह बात 8 वर्ष पुरानी है। और यह तुम्हें मालूम है कि बालक कौन था? सारे बच्चे एक साथ बोले, बताओ दादाजी, वह बालक कौन था? दादाजी बोले, प्यारे बच्चों, वह बालक और कोई नहीं, मैं ही था। यह सुनते ही बच्चों के होश उड़ गए। सब एक साथ बोले, दादाजी, तो क्या वह भूत के आपके माता पिता को मारने आए थे? क्या सचमुच ऐसा हुआ था? वे दादाजी को मुश्किल से अब तक अपनी हंसी रोके हुए थे। अब ज़्यादा देर तक हंसी रोक सके यह खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, यह कहानी एकदम मनगढ़ंत है। तुम बार बार भूत की कहानी सुनने की जिद कर रहे थे, इसलिए मुझे यह कहानी सुनानी पड़ी। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं, आपको भूत की कहानी सुननी थी, इसलिए मैंने आपके लिए भूत की कहानी बनाई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।